दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के सभी राज्यों में पीएबी की रिपोर्ट जारी की जाती है समय समय पर, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैठक करके रिक्त पद और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में नई परियोजनाएं होती हैं उनके लिए जो बजट्स होते हैं उस पर चर्चा की जाती है। उसी रिपोर्ट्स के अनुसार फिर से एक बार दावा ये किया जा रहा है कि स्कूलों में 8 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। ये पूरे देश भर का आंकड़ा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के लिए निर्देश दिए हैं। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक 7 लाख पद रिक्त हैं। और किस राज्य में कितने पद खाली हैं आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा बिहार में 1,92,000, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1,42,000, उसके बाद मध्य प्रदेश में 52,000, उसके बाद झारखंड में 75,000, छत्तीसगढ़ में 38,000 और सेकेंडरी स्तर पर आप देख पा रहे होंगे बिहार में 32,000, उत्तर प्रदेश में 7,000, मध्य प्रदेश में 15,000 और झारखंड में 5,000 रिक्त बताए जा रहे हैं। वहीं पर इसी आर्टिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शिक्षकों की स्थिति में सुधार की बात की जा रही है। प्राइमरी स्तर पर 2021-22 का डेटा ये कहता है कि खाली पदों की संख्या 10,37,000 के आसपास थी। 2022-23 का डाटा ये कहता है कि 8,92,000 पद रिक्त थे और 2023-24 का डाटा ये कहता है कि 7,22,000 पद खाली हैं। एक्चुअली में ये पद भरने से ज़्यादा जो पद सृजित थे उनको ख़त्म करने से ये पद खत्म हुए हैं। भरने से ख़त्म नहीं हुए बल्कि खुद स्वतः ही खत्म होते चले गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राज्य सरकार की पहले योजना थी कि जिन भी विद्यालयों में 30 से कम बच्चे हैं उन विद्यालयों को बंद करके दूसरे विद्यालय में मर्ज करने के लिए। और अब केंद्र सरकार की योजना चल रही है, सभी राज्यों में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर 50 से कम छात्र रजिस्टर्ड हैं और उन विद्यालयों को बंद करके दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। तो जहाँ एक तरफ राज्यों को निर्देश देने की बात कही जा रही है, वहीं पर विद्यालय भी बंद किए जा रहे हैं। तो ये दोनों अपने आप में ही विरोधाभास है और इस प्रकार के आर्टिकल का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब इस प्रकार के खबरों को लेकर के कोई भी फीडबैक नहीं आता है कि राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया, केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया। एक बार खबर छप जाती है उसके बाद से युवा भी परेशान रहते हैं कि आगे की खबर कब आएगी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राज्य सरकार कितनी गंभीर है, केंद्र सरकार कितनी गंभीर है। और गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, फिर भी यहाँ पर अनुपात और समानुपात जो है वो हमेशा बराबर बताया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का खुद का जो आंकड़ा है वो 85,112 पद का बताता है, जबकि पीएबी रिपोर्ट में 1,42,000 का पद सामने आता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए जो अनुपात है, छात्र शिक्षक अनुपात, वो मानक से भी नीचे बताया जाता है, जबकि पीएबी रिपोर्ट में ये 1,42,000 पद खाली होने की बात सामने आती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मिसमैच है डेटा में, और मिसमैच होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो आंकड़ों को सही तरीके से तैयार ना करना है। शिक्षा मित्रों को आरटी के मानक के हिसाब से या फिर जो अनुदेशक हैं उनको आरटी मानक के हिसाब से उनको छात्र शिक्षा के अनुपात में काउंट किया ही नहीं जा सकता। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उनको छात्र शिक्षा के अनुपात में काउंट करके आरटी मानक को के हिसाब से शिक्षकों की संख्या पूर्ण बताती है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हो रही हैं, जहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल नहीं है वहाँ पर 25 छात्रों पर ही आपको एक शिक्षक की ज़रूरत होगी। वहीं पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजना ला रही है जहाँ पर 50 से कम छात्र रजिस्टर्ड हैं, चाहे दूर दराज का इलाका ही क्यों ना हो, उन विद्यालयों को चिन्हित करके उन्हें मर्ज किया जा रहा है दूसरे विद्यालयों में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करने की तो दूर की बात है, पहले की जो आरटी है उनको भी फॉलो तक नहीं किया जा रहा है। इन सभी मामलों में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रसायन विज्ञान विषय के 13 पदों पर अभ्यर्थियों के चयन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि अब जो भी भर्तियां पेंडिंग थी उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा लंबित है उस पर भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। और जैसा कि आयोग ने पहले प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि बोर्ड परीक्षा से पहले अगर एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल रहें तो बोर्ड परीक्षा से पहले ही टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। और अगर सेंटर अवेलेबल नहीं होते हैं उस कंडीशन में आपकी परीक्षा जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद होगी, मतलब कि मार्च के बाद होगी।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से सटे बिहार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अगले वर्ष यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और इस विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख पदों पर बहाली के संदर्भ में यहाँ पर बातें प्रतिबद्धता के तौर पर जाहिर की जा रही है। 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द प्रारंभ होने जा रही है। किन किन विभागों में ये भर्ती होगी, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। राज्य में जल्द सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में 2,11,000 से अधिक पदों की भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोगों को भेज दी है। इसमें सबसे अधिक नियुक्ति स्कूलों के शिक्षकों की होने वाली है। अब चरणवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 2,80,000 और अधिक पद नियुक्ति के लिए अधियाचन की प्रक्रिया भी जारी है। कुल मिलाकर के 5 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया अगले साल विधानसभा चुनाव के पहले पूरी कर ली जाएगी। बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचन उपलब्ध करा दी है। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के 4,261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। स्वास्थ्य महकमे में भी 12,169 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। तो यहाँ पर अलग अलग विभाग आप देख सकते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग में 1,38,833 पद हैं, गृह विभाग में 22,730 पद हैं, दरोगा के लिए 1,339 पद होंगे, सिपाही के लिए 21,391 पद, स्वास्थ्य के लिए 12,169 पद, पंचायती राज में देख पा रहे होंगे, ग्रामीण कार्य के लिए देख पा रहे होंगे और इसी प्रकार से आप अलग अलग विभागों में देख सकते हैं। और कौन कौन से आयोग कितने पदों पर भर्ती करेगी, तो जो सबसे ज़्यादा पद है वो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होनी है वो प्रस्तावित है। तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई के लिए जो नोटिफिकेशन है वो उस पर काम हो रहा है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, क्योंकि टारगेट करना है अगले वर्ष का विधानसभा चुनाव और उससे पहले बीपीएससी टीआरई के प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।